यस, गुड मॉर्निंग राकेश सर, कैसे हैं आप? इस बार नहीं हो रहा है। यू विश वीडियो चैट। ओके, बेसिकली एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। जस्ट मेरे साथ अभी मेरा भतीजा है वैभव। हाय बोलो, हाय सबको, अंकल को हाय। एक्चुअली एक साइंस का प्रैक्टिकल है जो जस्ट अभी मैं लाइव डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग फायर सर्विस में एक चीज़ जो है वो हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम किया जाता है। और फायर सर्विस में जो हम लोग प्राइमिंग का कंसेप्ट बोलते हैं, या जब हम लोग फोम ट्रोली यूज़ करते हैं तो उसमें पिकअप ट्यूब के थ्रू या इनलाइन इंडक्टर जो लगाते हैं उसमें से किस तरह से फोम सॉल्यूशन जो है वो बनता है, उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। वैक्यूम किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और वो किस तरह से हमारे लिए काम करता है। जस्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। अभी ये देखिए मेरे हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉटल है, बच्चों का खिलौना है, और इसके अंदर ये मैंने एक स्ट्रॉ रखा हुआ है। यस, गुड मॉर्निंग बत्तीलाल जी। एक और स्ट्रॉ है, जरा वैभव दिखाइए आप अपने हाथ में। ओके, और प्रैक्टिकल में इस तरह से करके दिखाऊंगा कि वैक्यूम जब क्रिएट होता है ना, तो वैक्यूम क्रिएट होने के बाद जो है चाहे ये मान लो ये फोम सॉल्यूशन है या तो पानी है, वो हमारी सिस्टम में किस तरह से आता है, इसको हम लोग आज प्रैक्टिकल जो है उसको मैं करके दिखाता हूँ। जरा मोबाइल पकड़, बस देखिए अभी होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बेसिकली ये जो पानी की जो सरफेस है ना, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एप्लीकेबल हो रहा है। और जब तक ये स्ट्रॉ इसके अंदर रहेगी तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी दोनों जगह पे एप्लीकेबल है। यानी मेरा जो पानी की जो सतह है उसके ऊपर भी सेम प्रेशर एप्लीकेबल हो रहा है, साथ में ये जो पाइप है उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर भी सेम प्रेशर जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो इस केस में क्या है कि दोनों के बीच में यानी पानी का कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह पे सेम प्रेशर है। अगर मुझे इस स्ट्रॉ के अंदर अगर पानी को इंसर्ट करना है तो दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये होगी कि मुझे ये यानी ये जो बॉटल का जो पानी है उसके ऊपर मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और इसको कंप्लीट सील करके रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी। अगर ये पॉसिबल होगा तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ से पानी जो है वो ऊपर चढ़ेगा। पहली चीज़, डेली वीडियो बनाया करो सर, फायर के बारे में थोड़ा सा टफ होता है यार, प्राइवेट जॉब चलती है ना तो टाइम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए कभी कभी बीच बीच में हम लोग कर लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मुझे ये जो पाइप है ना इसका मुझे प्रेशर जो है वो डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा इसका प्रेशर अगर डाउन होगा और यहाँ पे अगर 1 kg का प्रेशर है, यहाँ पे अगर मेरा इसका वैल्यू जो है वो अगर मैं 1 kg से अगर कम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। उस केस में तो ऑटोमेटिक जो है पानी जो है वो इसके अंदर आने लगेगा। तो हम लोग जब बोलते हैं कि हमारा जो पंप का जो प्राइमिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक होती है या फिर ओपन सोर्स से जब हम लोग टेंडर में जो पानी खींचते हैं ना, तो उसमें यही चीज़ होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले दोनों जगह पे सेम एप्लीकेबल होता है। और फिर जब हम लोग पंप का जो प्राइमिंग करते हैं तो प्राइमिंग जहाँ पे हमारी सक्शन होज होती है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो पहले 0 हो जाता है। 0 होने के बाद वहाँ पे वैक्यूम होता है। वैक्यूम यानी शून्यावकाश। जब उसका प्रेशर एक नेगेटिव में चला जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो जो पानी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव के अंडर में आके फिर अंदर हमारी जो सिस्टम है उसमें आने लगता है। तो अभी मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वैभव भी है हमारे साथ में, तो हम लोग करेंगे इसमें क्या करेंगे कि ये जो पानी की जो बॉटल है इसके ऊपर यहाँ तक मैंने पानी जो फिल करके रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा ये जो पाइप है इसके साथ में ये स्ट्रॉ जो है दूसरी वाली उसको मैं लगा के रखूँगा इस तरह से। अभी होगा क्या कि मुझे इसका अगर प्रेशर जो है इस पाइप का अगर मुझे डाउन करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एकदम प्रेशर के साथ ये जो मुंह में एक क्या बोलेंगे एक साइड का एंड जो है उसको मैं मुंह में लगाऊंगा और यहाँ से फुल प्रेशर के साथ हवा जो है उसको मैं ब्लॉक करूँगा। जैसे ही मैं ब्लॉक करूँगा तो क्या इसके अंदर जितनी हवा है ना वो जैसे ही फोर्स के साथ निकलेगा तो इतना सरफेस जो है वो खाली हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से ये जो पाइप के अंदर जितनी भी एयर है ना वो भी उसके साथ में निकलती जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पाइप का
जितना भी हवा है वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू एकदम जीरो होती जाएगी। जब वैल्यू जीरो हो जाएगी इट मीन्स कि यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे पूरा वैक्यूम हो जाएगा और फिर अगर मैं कंटिन्यूस इसको ब्लो करता रहूँगा यहाँ पे इस तरह से, जस्ट एक मिनट में आपको थोड़ा सा जूम कर, ओके अब दिखाई देगा। और जब इस तरह से मैं यहाँ से जब फुल प्रेशर के साथ एयर जो है उसको ब्लो करूँगा तो यहाँ से आपको थोड़े से बबल्स या स्प्रे पैटर्न जो है वो दिखाई देगा। इट मीन्स कि ये जो मेरा पाइप है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद यहाँ से जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर आने लगा है। चलिए भाई वो आज सबको दिखाइए आप कि आपको भी साइंस में इंटरेस्ट है ना, थोड़ा इधर आ जाओ। चलो दोनों हाथ से पकड़ लो इसको भी, पाइप को, वेरी गुड। अभी देखिए मैं थोड़ा सा इसको, मैं कैमरा जस्ट चेंज कर रहा हूँ ताकि इजीली दिखा सकूँ आपको। ओके अभी दिखाओ, चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको ज़रा सेट कर दूँ। ओके थोड़ा नजीक रख बघा, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, इसको और थोड़ा अंदर जाने दो। ओके अब करो। अभी देखिए जो अंदर वाली जो पाइप है छोटी सी, उसमें से भी पानी जो है वो बाहर आने लगा है। ये इसकी उंगली जो है उसके ऊपर आपको पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि उसमें वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो चुका है, बराबर। अगर ये आपका मान लो फोम ट्रॉली है, फोम ट्रॉली के ऊपर जब हम लोग इनलाइन इंडक्टर लगा होता है, इनलाइन इंडक्टर के साथ में जब हम लोग हाइड्रेंट में से दो होज कनेक्ट करते हैं, यानी पहली वाली जो होज है, मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप आपको दिख रही है ये पहली वाली होज है, और जो वर्टिकल पाइपलाइन आप देख रहे हो ये आपका इनलाइन इंडक्टर का अंदर वाला जो सक्शन पोर्शन जो रहेगा वो हो गया। तो इसमें से जिस तरह से फोम निकल के बाहर आ रहा है, सेम चीज़ हमारा पिकअप ट्यूब हो गया। जब हम लोग FB5X की ब्रांच यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मान लो ये चीज़ अगर आपका जो पंप का प्राइमिंग हो रहा है, यानी ओपन सोर्स से आप पानी उठा रहे हो, और ये जो चीज़ जहाँ पे हम लोग एयर जो है वो ब्लो कर रहे हैं, उसकी जगह पे पंप में क्या हो रहा है कि उससे उल्टा सिचुएशन होता है कि पंप जब घूमता है तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे वैक्यूम जो है वो इस पाइप में क्रिएट हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा और अच्छी तरह से करो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ओके चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। साइंस में मज़ा आता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ साइंस होती है। देखती चलिए आ जाओ थोड़ा नजदीक। तो आई होप मैं छोटा सा भतीजे के साथ एक प्रैक्टिकल उसको भी सिखा रहा था कि वेंचुरी इफेक्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। तो साथ में मैंने सोचा आप लोगों को भी लाइव डेमो करके दिखाऊं कि हमारी जो फोम सिस्टम होती है या पंप का जो प्राइमिंग होता है वो वैक्यूम सिस्टम जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वेंचुरी प्रिंसिपल जो है वो किस तरह से एप्लीकेबल होता है। एक छोटा सा डेमो करके दिखाया। आई होप आपको भी पसंद आया होगा और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके थैंक यू सो मच, बाय बोलो सबको। बाय। चलिए ठीक है, थैंक यू।